मुल्तान एयरपोर्ट पे FIA वाले ने मुझे कहा कि आपका वीज़ा नकली है। मैं तो ऐसी तैसी पिल गई, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ यार। बहुत जलील किया है, पसीना आ गया मुझे। अभी मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट में, मैं आपको बाद में कहानी सुनाता हूँ कहीं फ्री होके। जा रहा हूँ जहाज़ की तरफ। सी यू एट दोहा इंशाल्लाह। देखिए कि जहाज़ में मिला मुझे मौका तो मैं वीडियो बनाऊँ। So we are ready to fly, guys. For the first time. Yeah. No experience. Only confusion and nervousness. Best of luck to you all. Okay, bro. गाइस मैं हूँ इस वक्त दोहा में और यहाँ पर हम तो भाई देख के हैरान हो गए, इतना बड़ा एयरपोर्ट और कमाल माहौल है इधर। तो यार मुल्तान एयरपोर्ट पे बहुत बुरी हुई मेरे साथ। मैं आपको वो सुकून से बताऊंगा। बहरहाल मोटी मोटी ये सुन लो कि जब मैं गया उसके पास, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, उसने कहा जी आपका वीज़ा ही नकली है, आप तो फेक डॉक्यूमेंट लाए हो। तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर गई भाई। फिर मैं आपको सब बताऊँगा कि मैंने कैसे मैनेज किया। बहरहाल हमारी फ़्लाइट क्या कमाल थी। ये भाई मेरे साथ हैं जो कि मुल्तान से ही आए हैं, और ये भाई भी मेरे साथ हैं, मुल्तान से आए हैं। इनका नाम नुमान है और इनका नाम है यासिर। ये भाई मैं और ये भाई दोनों शेयर करें और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें और कमेंट्स भी करें। थैंक बिकॉज ये यू, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। बाकी ये अंडर 18 इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। बस under अच्छा तो 18 ये का मेरे है, साथ 18 मुल्तान plus से ही चले हैं, और ये भाई जो है यासिर भाई, ये और मैं BZU में ही पढ़ते थे, और ये अब जा रहे हैं पोलैंड अपने मास्टर्स के लिए, और मैं जा रहा हूँ नॉर्थ साइप्रस। जैसे आप जानते हैं, आपने कवर फोटो देख लिया होगा। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट का जो जर्नी है कैसा रहता है। बहरहाल जर्नी तो हमारी बहुत अच्छी थी मुल्तान से लेकर दोहा तक, बट जो गंदे एक्सपीरियंस हुए ना मुल्तान एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स के, तो भाई अल्लाह माफ़ करे। मैं आपको सुनाऊंगा, आप ज़रा सब्र रखें। तो गाइस मुझे तो बहुत गर्मी लगी, मैंने उतार थी अपनी लेदर जैकेट, और इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ अपने Q241 मेरी फ़्लाइट है इंशाल्लाह। तो मैं उसके जहाँ से बोर्डिंग होनी है मेरी इस्तांबुल के लिए दोहा से, मैं उधर बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर यार कमाल का एयरपोर्ट है, बयान नहीं कर सकता मैं, ऐसा एयरपोर्ट है। हम अपने जो अराइवल है वहाँ से लेकर अपने गेट तक, डिपार्चर गेट तक, अंदर ही सिर्फ मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही गेट से गेट तक जाने के लिए उन्होंने एक मेट्रो सर्विस चलाई हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उस पे आए हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है इतना तो कुछ है ही नहीं, और मुल्तान एयरपोर्ट तो वैसे ही बहुत छोटा है। और जनाब आपका अल्लाह भला करे, खैर से मैं वहाँ जाऊँगा, अब आगे देखता हूँ फिर क्या बनता है। मुल्तान वाली स्टोरी सुनानी है आपको, बस अभी मैं थका बहुत हुआ हूँ और थोड़ा टेंशन में हूँ, ये मतलब ट्रांजिट वगैरह के, बाकी तो कोई मसला नहीं है। तो जैसे जैसे सब होगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, बने रहिए। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप फ्री इंटरनेट चला सकते हैं अपना सिर्फ टिकट नंबर एंटर करके, और मज़े उड़ाइए, अपने घर वालों से रब्ता कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट, और बस एक मुसाफिर की तरह छोड़ दीजिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं फाइनली सुकून से पहुंच गया एरकान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी एरजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ मेरा सारा काम हो गया। अब इस टाइम मैं बस में बैठा हूँ जो कि मुझे पिकअप सर्विस प्रोवाइड की है मेरी यूनिवर्सिटी ने, और मैं यहाँ से इंशाल्लाह
यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ। यार मैंने उधर इस्तांबुल में नहीं बनाई अपनी वीडियो कोई भी। और हाँ, मैं बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी और इस्तांबुल में मैंने नहीं बनाई वीडियो अपनी, और एरजान पे भी नहीं बनाई। एरजान पे तो थोड़ा सा ही काम था। बहरहाल मैं इस सब के बारे में बता दूंगा आपको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। मैं जितना सुन के आया था कुछ भी नहीं था, तो मैं आपको सब इंशाल्लाह बताता हूँ। हेलो गाइस, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं आ गया था नॉर्थ साइप्रस, यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्ट के मेरी यूनिवर्सिटी है। और अब फाइनली मैं रिवील करता हूँ कि क्या हुआ था। असल में मुल्तान एयरपोर्ट पे FIA वाले ने मुझे कहा कि आपका वीज़ा नकली है। मैं तो ऐसी तैसी फिर गई, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ यार। मैं जनाब फिर बहुत परेशान, पीछे से फिर हमने सिफारिश वगैरह लगवा के और फिर अपनी वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर किया, और फिर मैं जाके जहाज़ में बैठा हूँ जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। मैंने उससे पूछा जी आप किस बेस पे कह रहे हो कि ये नकली है वीज़ा, तो उसने कहा कि मेरा जी एक कज़न है, उससे मैंने फ़ोन पे बात की है, वो कहते हैं जो भी इस्लामाबाद से नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा लगवा के आते हैं वो सारे फेक हैं। मैंने उससे कहा भाई ये आप क्या रीज़न दे रहे हो, ये तो कोई बात नहीं बनती। आप मेरे वीज़े के ऊपर जो QR कोड है उसको स्कैन करके देखो, अगर मेरी वहाँ पर जो डाटा है मेरा नहीं आ रहा फिर तो मैं फेक हूँ, वरना मैं नहीं हूँ। फिर उसने मुझे वेट करने को कहा और अब मेरे डॉक्यूमेंट्स अंदर ले गया और किसी सीनियर के पास उसने कहा। बहरहाल वो मुझे ऑफलोड कर रहे थे, जो मेन बात है कि उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया। पर थैंक्स टू माय फादर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ लगाया है उसका जुगाड़, और फाइनली जो है मैं अब इस टाइम नॉर्थ साइप्रस में हूँ। बाकी मुझे टर्की पे कोई मसला नहीं हुआ, कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी, कोई शो ऑफ बैलेंस नहीं हुआ। मैंने जो है बस उनको बोर्डिंग पास दिया है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया और मैं जहाज़ में बैठ गया हूँ। और यार एरजान एयरपोर्ट पे भी मेरे साथ इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। मैं बस गया हूँ अपना, मैंने TRNC एंट्री फॉर्म दिया है, उन्होंने वो स्कैन किया है, पहले मेरा कोविड सर्टिफिकेट देखा है, वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इमिग्रेशन ऑफिसर को। इमिग्रेशन ऑफिसर ने से जाके मैंने बहुत अच्छे से बात की है, कुछ 2-4 लफ्ज़ टर्की के कहे हैं, मतलब उनको कहा है मरहबा जिसका मतलब होता है हाय, तो फिर उन्होंने मुझे हाय कहा है। और फिर मैंने उनसे पूछा नसिल सिंह जिसका मतलब होता है कि हाउ आर यू, फिर उन्होंने पूछा मेरे से भाई हाउ आर यू, मैंने कहा बैन ईजीम यानी आई एम गुड। उसके बाद उन्होंने मेरा एक्सेप्टेंस लेटर मांगा, वो देखा और मेरे से मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैंने उन्हें दिखाए। और फिर वो उन्होंने मुझे कहा वेट, और वो मेरा एक्सेप्टेंस लेटर लेके गए अंदर। फिर पता नहीं उन्होंने स्कैन किया या कंफर्मेशन की, बहरहाल वो करके आ गए और फिर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने स्टैंप लगा दी, कोई फ़ोन चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने स्टैंप लगा दी और कहा वेलकम, और फिर बाद में कहा गुले गुले यानी कि बाय बाय। तो इस तरह मेरी एंट्री हो गई नॉर्थ साइप्रस में। और फिर मैं बाहर गया तो हमारे यूनिवर्सिटी का डेस्क लगा हुआ था, वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि स्टूडेंट्स ही थे, सीनियर स्टूडेंट्स। उन्होंने फिर हमें बस की टिकट करा दी, फ्री पिकअप हमें जो था सर्विस अवेलेबल थी, तो वो बस लेके हम पहुँच गए अपने डॉर्मिट्री में। और अब बस मैं डॉर्मिट्री में हूँ और यहाँ पर मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मैं गया था EUL में, वो भी मैं आपको प्रोसेस समझा दूँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो अब मैं आपको आगे अपनी सारी डेली लाइफ दिखाऊंगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका रिस्पांस दूंगा। और बाकी यार लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसको और कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।